हे गाइस, वेलकम माय चैनल अली रिपेयर। आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आप सभी के लिए। आज हम जानेंगे वॉल फैन टेबल फैन की वाइंडिंग के बारे में। गाइस, इसके पहले मैं एक वीडियो और डाल चुका हूँ जो कि वो लो स्पीड की थी, बट आज की जो वीडियो होने वाली है ये हम हाई स्पीड के बारे में जानेंगे कि इसकी वाइंडिंग किस तरह किया जाता है, और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको इसका वाइंडिंग का सारा प्रोसेस समझाऊंगा। सो गाइस, जैसे कि आप ये स्टैंपिंग देख रहे हैं ना, ये एक चौरस होती है। ये सेम स्टैंपिंग जो है वॉल फैन में भी यूज होता है और टेबल फैन में भी यूज होता है। दोनों में फर्क ये होता है कि आजकल वॉल फैन में भी हाई स्पीड आने लग गई है और टेबल फैन में भी हाई स्पीड आता है। हाई स्पीड और लो स्पीड में डिफरेंस ये होता है गाइस, जो लो स्पीड होती है उसमें 4 कॉइल रनिंग की होती है, 4 कॉइल स्टार्टिंग की होती है, वो होती है लो स्पीड। और जो हाई स्पीड होता है उसमें हमारी 2 रनिंग कॉइल होती है रनिंग की, 2 होती है स्टार्टिंग की। तो इसको हम वाइंडिंग का इसका प्रोसेस सारा जानेंगे। इसको वाइंडिंग किस तरह किया जाता है और इसमें कौन सा गैस डलता है, कितने टन्स डलेंगे, ये सारा जगह जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आप बने रहें वीडियो के एंड तक, इसके बिल्कुल ना करें। सो गाइज, सबसे पहले इसका जो भी पुराने स्क्रैप होगा आप काट के निकाल लें। उसमें कितना टन डाला था, कौन से डाटा डाला था, वो सब कुछ छोड़ दें। मैं आपको जो बताऊंगा ये सटीक बताऊंगा। आप ये जो सारा वॉल फैन टेबल फैन में यूज कर सकते हैं। एक चीज आप नोटिस करेंगे और ध्यान रखेंगे, इसकी जो स्टैंपिंग की जो लेंथ होती है ये कम ज़्यादा आता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके स्टेटर के बारे में जानकारी आपको दे देता हूँ कि कितना इंच का स्टेटर है और इसके स्लॉट्स कितने होते हैं। ये सब सारी जानकारी वाइंडिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि इसकी जो स्टैंपिंग की जो कोर है गाइस, वो समथिंग 20 mm की है। ये आप देख सकते हैं यहाँ जो ये जो है 20 mm का है। और इसका जो आउटर जो साइज़ है, इसकी यहाँ से ये कोने से ये कोना जो है ना, ये आउटर साइज़ ये करीबन हमारा 2 इंच का है। और इसकी जो इनर साइज़ होती है जहाँ पे हमारा रोटर घूमता है, ये जो हमारा जो रोटर है ना, ये हमारा जो रोटर है ये घूमता है, इसको हम इनर साइज़ बोलते हैं। ये करीबन आपका 45 mm का है, 45 mm। ठीक है, इस पे जो है साइज़ काफ़ी आती है। इसमें मोटे भी आते हैं 25 mm, 30 mm, 1.25 इंची, 1 इंची, काफ़ी। ये थी हमारी स्टेटर की कुछ जानकारी। और इस पे जो हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं गाइस, वो हम 2.5 MFD तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो लो स्पीड हो चाहे वो हाई स्पीड हो। कई लोग कहते हैं कि 3.25 का लगा दो, लगा सकते हो, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी मगर वाइंडिंग बहुत जल्दी जल जाता है, वाइंडिंग हिट हो जाता है। तो आप 3.25 का कैपेसिटर यूज़ नहीं करें। 3.25 का भी कैपेसिटर यूज़ करते हैं बट उसका स्टैंपिंग अलग होता है, उसकी वाइंडिंग अलग होती है, उसमें किया जाता है 3.25 का कैपेसिटर। इसमें जो हम मिनिमम कम से कम 2.5 MFD का कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस, सबसे पहली बात, इसकी कॉइल बनाने के लिए हमें इसका कॉइल साइज लेंगे। इसमें जो वाइंडिंग होती है गाइस, सबसे पहले आप ये जान लें इसके जो स्लॉट्स होते हैं वो 16 स्लॉट्स के होते हैं। और इसके जो स्लॉट की गहराई जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। आराम से हमारा जो तार होता है वो इसमें इंस्टॉल हो जाता है। तो हमें इसमें वाइंडिंग की कॉइल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका साइज़ लेंगे। पहला जो हम 1 से 6 डालेंगे, आप इसकी बराबर साइज़ ले लें इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में हम इसको राउंड करके घुमा के हम इसमें 1 से 8 में डालेंगे। तो 1 से 6 हम हमारा सिर्फ एक राउंड होगा और 1 से 8 में हमारा एक राउंड होगा। ठीक है, जैसे कि ये मैंने साइज़ निकाल लिया। अब इसको नाप लें, मैंने ऑलरेडी इसको नाप लिया था। तो हमारी जो रनिंग की जो कॉइल बनेगी वो 18 इंची, इसकी जो टोटल जो गोलाई होगी ना वो होगी 18 इंची की। तो मैं इसमें कॉइल बनाऊंगा 2 रनिंग के, इसके बाद हम स्टार्टिंग के बनाएंगे। तो कॉइल बनाने के लिए गाइस हमें कुछ इस टाइप का जो है फर्मा यूज़ करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ग्राइंडर जो है 1/10, हम जैसे कि यहाँ से एक बार हम इसको पूरा घुमाएंगे नीचे आए तक का, तो यहाँ हमारा 10 राउंड घूमता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसकी रनिंग की जो है कॉइल बना लेते हैं। इसमें जो हम टोटल 2 कॉइल बनाएंगे, दोनों कॉइल को हम एक साथ ज्वाइंट रखेंगे, अलग बिल्कुल नहीं करेंगे। बाद में क्या होता है, कनेक्शन करने में बहुत ईजी हो जाती है। आप अलग अलग अगर बनाना चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप जानते हैं कि इसका कनेक्शन किस तरह किया जाता है, तो आपके लिए ईजी रहेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या सेकंड टाइम कर रहे हैं या अभी नए नए हैं,
तो अब मैं बोलता हूँ कि जैसा मैं कॉइल बना रहा हूँ सेम आप उसी तरह बनाएं और सेम उसी को फॉलो करें। सो गाइस चलिए सबसे पहले हम इसमें रनिंग के 2 कॉइल बना लेते हैं। हम इसमें गेज इस्तेमाल कर रहे हैं 35 नंबर कॉपर। सो गाइस चलिए हम रनिंग का कॉइल बना लेते हैं। इसकी जो मैं टोटल जो गोलाई रखा हूँ गाइस, पूरी ज्वाइंट एक जो पूरी गोलाई है वो 18 इंच की है। इसके जो भी डिटेल्स रहेगा गाइस, टन्स और इसके जो गेज रहेंगे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी जो है नोट कर। तो गाइस हमारा जो है एक कॉइल कंप्लीट हो गया है। मैंने इसमें गेज इस्तेमाल किया है 35 नंबर कॉपर और हमने इसमें टन्स डाला है 400। हो गया। सो गाइस हमारा एक जो कॉइल कंप्लीट हो गया है। इसको आप क्या करें, इसको तो इसको बांध लें ताकि हमारा जो दूसरी कॉइल बनेगी तब वो आपस में मिक्स ना हो। कोई भी ऐसे पुराने टुकड़े से या फिर धागे से इसको बांध सकते हैं, कुछ इस तरह बांध के ये हमें इसको कंप्लीट कर लिया। अब सेम जैसे हमने इसको 400 टन्स डाला है गाइस, दूसरी कॉइल को भी हम 400 टन्स डालेंगे 35 नंबर में। तो मैं भी ये बना के रेडी कर लेता हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हमें इसे इंस्टॉल किस तरह करना है। सो गाइस चलिए हम अब इसकी वाइंडिंग का प्रोसेस जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने रनिंग के 2 कॉइल जो है बना लिए हैं। ये आपस में जॉइंट है, अलग बिल्कुल नहीं है। अब इसको जो है आप वाइंडिंग करने के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी तरफ से आप इसकी वाइंडिंग शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इंस्टॉल करेंगे बीच के जो हम 4 स्लॉट छोड़ेंगे। सबसे पहला हम इसमें जो डालेंगे 1 से 6। 1 से 6 में हमारा जो है एक ही राउंड रहेगा। आप गिन ले बीच के स्लॉट जो हैं, 1 2 3 4 जो है बीच के स्लॉट छोड़ें और 1 से 6 में जो है हम एक राउंड इस पर डालेंगे। अब इस पे जो है आप लॉक लगा लें। अब इस पर हम लॉक लगाएंगे। ये बहुत ही इजी तरीके से वाइंडिंग हो जाता है क्योंकि इसमें जो स्लॉट के जो स्पेस रहते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। तो आप बिल्कुल आराम से इस पर वाइंडिंग करें, किसी बात की भी जल्दबाजी ना करें। और इसको जो है आप हाथों की मदद से इस तरह से इसको बैंड करेंगे, हम कॉइल को जो है शेप देंगे। अब ये गाइस देख सकते हैं पीछे का जो तार बचा हुआ है, हम इसको पूरा ऐसा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम 1 से 8 में इसको वापस से डालेंगे। चलिए मैं आपको डाल के एक बार बताता हूँ। सेम इसी प्रकार के दूसरी कॉइल को भी हम वाइंडिंग करेंगे। ये बांधा हुआ जो तार रहेगा गाइस उसको आप खोल लें। उसके बाद में देखिए इस तरह का हम कुछ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसे 1 से 8 में डालेंगे। ये हमारा 1 से 8 में डल गया। अब इस पे लॉक लगा लेते हैं। जब आप लॉक लगाएंगे गाइस तो इस बात का ध्यान रखें कि एक आध तार जो है बाहर ना छूटा हो। अगर वैसा छूट जाएगा तो उससे क्या होगा, आपका बॉडी शॉर्ट होने का चांसेस हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी हम दूसरी तरफ भी इसमें जो है 1 से 8 वाले की कॉइल को डाल लेते हैं। आधे घंटे में हमारा जो है हाई स्पीड टेबल फैन हो या वॉल फैन हो, इसका स्टेटर वेंडिंग होकर रेडी हो जाता है। उसके बाद आपको जो है कुछ इस तरह से हमें कॉइल को शेप देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये वाइंडिंग रेडी। एक कॉइल कितने अच्छे तरीके से इस पर इंस्टॉल हुआ है। जब ये कंप्लीट बनेगा गाइज उसके बाद आपको समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा बढ़िया फिनिशिंग दिखेगा। चलिए अब दूसरा कॉइल भी जो हम इंस्टॉल कर लेते हैं, सेम उसी प्रकार जैसे हमने अभी इसको किया था। डायरेक्शन वही रहेगा,
1 से 6 और 1 से 8। एक बार मैं आपको डाटा जो है रिवाइंड करवा देता हूँ। 35 नंबर हम कॉपर यूज़ कर रहे हैं। टन से डाले हम इसमें 400। चलिए अब दूसरी कॉइल भी इंस्टॉल कर लेते हैं। एक स्लॉट ऊपर के छोड़ दें। तुरंत इसमें आप पेपर भी लगा लें। आज इसकी जो स्टेटर है गाइस, मैं उसकी टोटल 4 स्टेटर बनाने वाला हूँ हाई स्पीड के। और मैंने जो इसको जो 20 mm का जो स्टैंपिंग की जो कॉइल का जो गोलाई रखा था वो था 18 इंची। अगर आपके पास भी 20 mm का है स्टेटर है तो ही आप 18 इंची की कॉइल बनाएं। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने स्टैंपिंग की एक बार कॉइल का साइज़ ले लें, उसके बाद ही आप कॉइल बनाएं। छोटे बड़े में तकलीफ़ हो जाती है। बड़ा होगा तो कॉपर ज़्यादा लगेगा और छोटा होगा तो फिर आपको जो है वाइंडिंग करने के पे इंस्टॉलिंग में और जब सेट करेंगे आप तकलीफ़ हो सकती है। तो बेहतर होगा कि आप अपने स्टेटर के हिसाब से कॉइल का नाप निकालें, उसके बाद फिर आप कॉइल बनाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइज, मेरा जो है ये रनिंग का जो कॉइल इंस्टॉल हो गया। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, ये हमारा स्टेटर, जब आप कॉइल डालेंगे पहला आप किसी भी डायरेक्शन से डाल सकते हैं। जब दूसरा कॉइल डालेंगे तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जैसे कि ये वाला हिस्सा जो इस तरफ निकल के आया है ना, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा इस तरफ निकल के आया है, तो दूसरे कॉइल का जो ये हिस्सा है ये इस तरफ ना आए, ठीक है, उसके अपोजिट रहना चाहिए, ऐसा क्रॉस में, ये ऐसा क्रॉस, ठीक है। अगर ऐसा आपका क्रॉस है तो आप समझ जाइए कि आपकी कॉइल डालने का डायरेक्शन बिल्कुल सही है। ये आमने सामने होना चाहिए, आजू बाजू नहीं होना चाहिए। इन कॉइल और इन कॉइल के आजू बाजू में नहीं होना चाहिए, ये आमने सामने होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इस पर जो हम डॉक्टर टेप लगा लेते हैं, इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। और डॉक्टर टेप हम क्यों लगाते हैं मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ताकि हमारी रनिंग और स्टार्टिंग का जो कॉइल है वो आपस में शॉर्ट ना हो। इस वजह से हम जो है डॉक्टर टेप इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी लोग इसमें जो है पतला पेपर ग्रीन शीट आता है वो भी यूज़ करते हैं, बट डॉक्टर टेप लगाने से बहुत ईजी हो जाता है, वो कॉइल से अपनी तरफ एक तरफ से जाम हो जाता है। चलिए मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं डॉक्टर टेप हम कुछ इस तरह से लगाते हैं। मैं एक स्टेटर जो है पूरी वाइंडिंग करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे को आज 2-3 स्टेटर वाइंडिंग करना है। तो मैं एक कॉइल कंप्लीट पहले एक स्टेटर रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर मैं जो है बाकी कॉइल बनाऊंगा। क्या है, कस्टमर आते जाते रहते हैं तो वीडियो नहीं बन पाती गाइस ज़्यादा। तो ये हमारा दोनों तरफ जो है डॉक्टर टेप की मदद से कवर हो गया।
हे गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे और वीडियो पे नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इससे रिलेटिव कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं हमारा दोनों तरफ जो है डॉक्टर टेप लगा के कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम गाइस स्टार्टिंग की कॉइल बनाएंगे, वो भी आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट रहेगी, अलग बिल्कुल नहीं रहेगी। वो भी उसको जो हम एंडिंग करेंगे वो भी 35 नंबर कॉपर से ये बनाएंगे उसको भी, कॉइल को। तो गाइस चलिए मैं अब बना लेता हूँ कॉइल, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे गाइस, जब हम अगर रनिंग की कॉइल 18 इंची है तो अब मैं बनाऊंगा जो स्टार्टिंग की वो बनाऊंगा 17 इंची, तो 1 इंच हम कम कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका स्टेटर का साइज अगर कॉइल का निकला है 20 इंच, तो आप उसको जो है स्टार्टिंग की 20 निकली है रनिंग की, तो 18 या 18.5 या 19 आप जो है अपने कॉइल के स्टेटर के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि मेरा जो 18 था रनिंग में, अब मैं जो बनाऊंगा स्टार्टिंग वो 17 इंची। चलिए मैं बना के कॉइल दिखाता हूँ, फिर सीधा आपको डायरेक्ट जो है इंस्टॉलिंग के समय बताऊंगा। हमारी स्टार्टिंग की भी कॉइल रेडी है गाइस, चलिए अब हम इसको जो है इंस्टॉल करते हैं। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो देखिए जिस तरफ से लेट निकला है उधर ही आपको स्टार्टिंग के भी तार डालना है। कई बार ऐसा कन्फ्यूज़न मुझसे भी हो जाता है कि रनिंग की तार जो है कनेक्शन लीड जो हम इधर निकला हुआ है, तो मैंने स्टार्टिंग का कनेक्शन लीड इधर निकाल दिया था। तो एक दो बार हो जाता है कभी कभी हड़बड़ी में, तो इस बात का आप ध्यान रखें, आपका समय बचेगा। अभी गाइस देख सकते हैं हमारे जो है इस तरफ में, ये देख सकते हैं आप, यहाँ यहाँ पे जो है हमारे चार चार स्लॉट्स बचे हैं। तब इस पे जो है हम बीच के जहाँ पे जो हमारे जो वाइंडिंग हुए हैं ना, इसमें आप गिन सकते हैं कि 4 कॉइल डले हुए हैं, तो ये 4 छोड़ के ये हम इसमें एक डालेंगे। 1 से 6 में एक राउंड और 1 से 8 में एक राउंड। ठीक है, तो हमारे ये 2 स्लॉट इधर कवर होंगे और 2 स्लॉट इस कॉइल के लिए कवर होंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन और दिमाग आपको भी लगाना है। और गाइस इसको भी जो मैं वाइंडिंग किया हूँ वो भी जो है 35 नंबर कॉपर से, और इस पे मैंने जो टन्स डाले हैं गाइस वो है 380 टन्स। आराम से डाले, बिल्कुल किसी बात की आप हड़बड़ी ना करें, क्योंकि 35 नंबर तार पतला होता है। तो आपके इंस्टॉल करते करते स्लॉट में डालते कहीं एक आध तार टूट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आराम से करें। और आप एक स्लॉट में कॉइल डालते हैं तो तुरंत आपको जो है इसमें लॉक लगानी है। अब जैसे कि आपको मान लीजिए यहाँ पे इस तरफ डालने तकलीफ होगी, ऐसा बाइंड करना पड़ेगा आपको इस तरह ऐसा, तो आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जो सेल टेप होता है ना, बिजली टेप, आप इसका ऐसा रख के स्टेटर को इस तरह से आप इसको बाइंड कर सकते हैं। तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा इसकी बाइंडिंग करने के लिए। ये हमारा 1 से 6 कंप्लीट। अब आपको जो है इसके कॉइल को कुछ इस तरह से इसको बाइंड करनी है। उसके बाद आपको स्टेटर को सीधा रखना है। फिर जो बचा हुआ जो कॉइल है गाइस, उसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे हमने रनिंग की कॉइल को इस तरह फोल्ड किया था, बैंड किए थे, बैंड करके आपको 1 से 8 में डालना है। ये सब सिंगल सिंगल जाता है, किसी में भी डबल नहीं जाएगा। कॉइल की जो साइज रखा था गाइस में वो 17 इंची थी स्टार्टिंग की। 36 नंबर में भी बना सकते हैं गाइस, बट उसमें क्या होगा, स्पीड की थोड़ी सी तकलीफ होगी। 36 नंबर को आप जो है लो स्पीड पर बना सकते हैं,
जो हमारी 1 से 4 की जो सिंगल सिंगल जो कॉइल बनती है, 4 रनिंग की 4 स्टार्टिंग की, आप वो 36 नंबर से बना सकते हैं। अगर टेबल फैन या वॉल फैन की हाई स्पीड वाइंडिंग करना चाहते हैं तो 35 नंबर से ही वाइंडिंग करिएगा। जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो है स्टार्टिंग का भी एक कॉइल जो है इस पर डल के रेडी हो गया है। अब दूसरी कॉइल डालते हैं, फाइनल हमारा आखिरी कॉइल। उसका भी डायरेक्शन हम सेम ऐसे ही रखेंगे जैसे हमने दूसरी कॉइल को भी रखा था। 1 से 6 में एक राउंड और 1 से 8 में एक राउंड। फर्स्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप कॉइल जब डालेंगे तो आप इसका जो लीड जो कनेक्शन आता है इसको आपको ध्यान रखना है कि आजू बाजू ना है, आमने सामने रहना चाहिए, वो अपोजिट। अगर आपको गेज और डाटा से लेकर रिलेटिव कोई भी कंफ्यूजन लगे तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं गाइस। अभी सीज़न आने वाला है, काफ़ी भीड़ रहेगी, काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। ये हमारा 1 से 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी बचे के जो पीछे के जो तार हैं हमारे, इसको फोल्ड करके हम जो डालेंगे 1 से 8 में। इसके जो स्लॉट्स है ना गाइस, उसकी जो गहराई है स्लॉट्स की काफ़ी बड़ी है, काफ़ी गहरी है, तो हमारा आराम से जो है 400 टन्स चला जाता है। कोई कोई कंपनी में, कई कई स्टेटर में ऐसे होते हैं कि थोड़े से इसके जो स्लॉट्स होते हैं, उसकी जो गहराई होती है वो छोटे होते हैं, तो वो भी इतने छोटे नहीं होते कि हमारे 400 टन्स या 420 टन्स 450 टन्स जाए ना, आराम से चला जाता है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो है स्टेटर कंप्लीट है। अब इसमें भी हम नोटिस करेंगे कि हमारा ये जो कॉइल जो है, इसके जो तार जो सिरे निकल के आए हैं, ये हमारे आजू बाजू तो नहीं, अपोजिट रहना चाहिए, आमने सामने, तो इसका भी डायरेक्शन बिल्कुल सही है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको जो है बराबर हम गोल शेप देंगे, स्टार्टिंग रनिंग की कॉइल को आपस में अच्छे से इसको जोड़ेंगे, ताकि हम जो इसमें जब ब्रैकेट लगाएंगे तो ब्रैकेट हमारा कॉइल से टच ना हो। अगर टच होगा तो उससे बॉडी शॉर्ट होगी, कॉइल शॉर्ट भी होगा। तभी फिनिशिंग कब आएगी, जब हम इसमें सिलाई करेंगे, बांधेंगे तब। चलिए अब इसकी जो है हम फ्रंट साइड जो है सबसे पहले बांध लेते हैं, तभी इसकी जो है अच्छे से फिनिशिंग आएगी और इसमें अच्छे से गोलाई बनेगी। फिर हम आएंगे इधर कनेक्शन की तरफ। सो गाइज हमारा बंधाई कंप्लीट। अब इसके बाद में जो हम कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन के लिए आप देख सकते हैं हमारे पास में टोटल 4 इसमें से तार निकल के आए हैं। अब इस पर हम 1 नंबर का स्लीव चढ़ाएंगे। एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, स्टार्टिंग की जो तार का, दोनों तार का जो वेट था, वजन था, वो था गाइज 115 ग्राम, और रनिंग का था 130। हमारा टोटल हो गया वो 245। मतलब ये मान के चलिए आप 250 ग्राम के तार में हमारा हाई स्पीड टेबल फैन हो या वॉल फैन हो, ये कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसको एक जगह रख के ऐसा अपने हिसाब से कनेक्शन कर लें, बांध लें। इसको जला लें, क्योंकि इसमें जो पॉलिश होती है गाइस, उसको पॉलिश को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारा करंट जो है सप्लाई होगा।
इसकी जो स्टार्टिंग की जो कॉइल है गाइस उसमें हम ब्लैक डालेंगे तार, और जो रनिंग की है उसमें हम रेड। बाकी आप अपने कलर कोड के हिसाब से, आपके पास जिस हिसाब का कलर कोड का तार हो उस पर आप कनेक्शन कर सकते हैं। बट ज़्यादातर गाइस मैं ब्लैक और रेड यूज़ करता हूँ। बाद में हमें समझने में ईजी हो जाता है, या कोई दूसरे मिस्त्री को भी समझने में ईजी हो जाता है कि रनिंग की कॉइल का लीड कौन सा है और स्टार्टिंग का कौन सा है। उसके बाद हम 2 नंबर के स्लीव से इसको ऐसा कवर करेंगे। ये हमारा ब्लैक लीड। ये जो मैंने लीड इस्तेमाल किया गाइस ये टीन कॉपर है। ये वाइट दिख जरूर रहा है, एल्युमिनियम नहीं है, ये टीन कॉपर बोलते हैं। ये जो लीड है इसमें स्पार्किंग नहीं होता, कार्बन नहीं होता इस पर, तो ये स्पार्क नहीं करता।